दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बार काउंसिल का गठन वकीलों को रजिस्टर करने और उनकी मदद करने के उद्देश्य से हुआ था। बार काउंसिल वकीलों की मदद करना भी चाहती है, परंतु राज्य सरकारों द्वारा उचित सहयोग न मिलने के कारण वह वकीलों की मदद नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यूपी स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है और वकीलों की भलाई के लिए वकीलों की ओर से सभी पार्टियों से कहा है कि जो पार्टी हमारी 7 मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, सभी वकील उस पार्टी का समर्थन करेंगे। इसलिए सभी अधिवक्ताओं को जाति धर्म की राजनीति छोड़कर उस पार्टी का समर्थन करना होगा जो पार्टी अधिवक्ताओं की भलाई के लिए कुछ करे। तो चलिए यूपी बार काउंसिल की 7 मांगों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी बार काउंसिल ने सभी राजनीतिक पार्टियों से वकीलों की निम्नलिखित 7 मांगों के साथ अपने अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो बात करें पहली शर्त क्या है उनकी, कि दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में वकीलों को 10 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा कोविड के परिणाम स्वरूप मरने वाले वकीलों के रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरी जो डिमांड रखी गई है कि नए अधिवक्ताओं को एक अधिवक्ता के रूप में उनके पंजीकरण की तिथि से 10,000 रुपए का मासिक प्रोत्साहन भत्ता बोल लीजिए या वजीफा आपको मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, जो नए वकील होते हैं उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो तीसरी डिमांड है दोस्तों कि न्यायिक प्रणाली में कम से कम 40 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में सेवा करने वाले लोगों के लिए मासिक निर्वाह भत्ते के रूप में कम से कम 25,000 रुपए मिलने चाहिए, जिससे कि वो मासिक अपना खर्चा चला सके, उस स्थिति में एक पेंशन के फॉर्मेट में। तो दोस्तों, चौथी डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पर रखी गई है कि न्यायिक अधिकारियों की तरह अनुभवी अधिवक्ताओं को विभिन्न न्यायाधिकरणों, आयोगों और मध्यस्थता मामलों में नियोजित या समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो पांचवी डिमांड क्या है, बात कर लेते हैं कि अधिवक्ताओं को आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर प्लाट या आवास की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। दोस्तों, अधिवक्ताओं की कोविड के स्थिति आपको अच्छे से पता होगी कि ऐसी स्थिति बन गई है कि परिवार का पालन भी बहुत कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के लिए घर बनाना बहुत कठिन काम है। तो ये भी बहुत ही अच्छी डिमांड है। तो बात कर लेते हैं छठवीं डिमांड क्या है, कि अधिवक्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण, काम करने की जगह एक लैपटॉप, कंप्यूटर और एक वाहन दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देखा जाता है कि कोई भी अधिवक्ता जब बैंक में लोन लेने जाता है तो केवल अधिवक्ता पता होने पर ही बैंक मैनेजर किसी न किसी कारण से वो लोन देने से मना कर देता है। तो वो एक अधिवक्ता अपने किसी काम के लिए लोन नहीं ले पाता है और बड़ी कठिनाइयां होती हैं। तो लास्ट डिमांड की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया जाए और कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे कि एडवोकेट्स के लिए जो है बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। कहीं पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, कहीं जो है सुरक्षा वाले इशूज आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी मांग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी अधिवक्ताओं के पास शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद लिख करके यूपी स्टेट बार काउंसिल को समर्थन दीजिए। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।